वार्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने कल रात मैच नहीं देखा और उन्होंने ये वीडियो प्ले किया सो दैट दे कैन सी माई रिएक्शन एंड नो व्हाट रियली हैपन इन द मैच. एंड हाई टू दोज पीपल जिन्होंने एक्चुअली में मैच देखा एंड वी कैन जस्ट शेयर the views, the thoughts that we had after the match. It has been a very lovely night for us. I know 2 goals हमने score किए हैं, but the performance put up by every one of us, every one of our player has been amazing. Talk about Thiago, talk about Fabinho, talk about Luis Diaz, talk about Virgil van Dijk, Robertson, Trent. कोई प्लेयर उठा लो, एवरीबडी हैज बीन ब्रिलियंट. मतलब वो नहीं होता है, समटाइम्स देयर आर दोस डेज जब लिवरपूल का हर प्लेयर वर्क कर रहा होता है. लाइक किसी दिन किसी का ऑफ डे होता है, आज कुछ भी नहीं था. फर्मीनो लगा लो यार, जब फर्मीनो वॉज प्लेइंग ऑन स्पॉट, मतलब इतना अच्छा खेले, इतना प्यारा फुटबॉल खेले हैं. पर अभी हम सबसे पहले बात करेंगे डियोगो जोटा के बारे में. देखो डियोगो जोटा को हमने जब वुल्स से लिया था, और मैंने ये बात बहुत बार बोली है कि वुल्स के फैन वर लाइक लाफिंग एट आस की कितने ज्यादा महंगे प्राइस पे तुमने जोटा को चाहिए, तुमको जोटा चाहिए. भाई जोटा हैज बीन परफॉर्मिंग लेफ्ट एंड राइट फॉर अस. मतलब एंड दैट चांट ऑफ जोटा, हाउ ब्यूटिफुल दैट इज. Wait, I have to do it. I'm so sorry, but I have to do it. Last के lines of the chant are, he's a lad from Portugal, better than Figo, don't you know? Oh, his name is Diogo. यार कितने अच्छे chants बनाते हैं हम लोग. मतलब that is what I love. जब भी Anfield crowd ऐसा cheer कर रहा होता है ना, that is when I enjoy the most because I am doing that with them. Even though I could not record it because my flatmates are sleeping and it's not really civil enough for me to do that right now because I'm always screaming when it comes to Liverpool. But I couldn't help it. अभी रात के 3:30 हुआ है. नहीं 3:10 हुआ है and I'm recording this video so that I can just tell you about it and let's not waste time and talk about it. We were talking about Diogo Jota, तो पहले दोनों गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं. जो पहला गोल आया वो कॉर्नर था एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने कॉर्नर लिया, लेकिन इट वाज वर्जिल वैन डाइक एंड हिज पोजीशनिंग. यार किस तरीके से इधर उधर भाग के ही नोज वेर ही नीड्स द बॉल, और उसने हेडर मारा और वो हेडर सेव किया कैस्पर श्माइकल ने, और वो जो रीबाउंड था वहां से डियोगो जोटा ने कन्वर्ट किया. मतलब दैट इज व्हेन वी गॉट द फर्स्ट गोल एंड थैंक गॉड. पता बहुत अच्छे टाइम पे हमको वो गोल मिल गया. लाइक आई सेड, हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वही होता है, कैस्पर श्माइकल वॉज ब्रिलियंट इन द गेम. Kasper Schmeichel has always been brilliant in the game, one of the best goalkeepers that there is, and that is what he was proving to be tonight as well, because he denied us so many chances tonight, so many chances. कि हमारा जो सेकंड गोल भी जो डियोगो जोटा ने किया वो बहुत बाद में आया. उससे पहले he was just denying chances to us. That is why I feel that he was one of the best players that there was on the pitch, and I'm talking about Kasper Schmeichel here. But also अभी डियोगो जोटा के दूसरे गोल के बारे में बात करते हैं. फबीनो जिस तरीके से ऑपोजिशन के बॉल को किल करता है, उनको डिस्पोजेस करता है, हिज इंटेलिजेंस कि यार वो कहाँ पे बॉल मार सकता है. और भाई ही इज अ ब्रिलियंट CDM and I have not seen anybody better than him, and I can actually say that I'm so happy that we have somebody like Fabinho in our team. You see Fabinho का switch was on and he was everywhere. बिल्डअप तो करने का मौका नहीं दे रहा था वो लेस्टर को, और इतना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है फबीनियो का that he will anticipate where the ball is coming and that is when he's going to go for his tackles, or maybe उनको dispossess करेगा, and that's what he did. तो फबीनियो ने dispossess किया था and then Matip was also there and Matip को बॉल मिला and Matip का इतना क्यूट सा पास था फॉर जोटा. एंड you know the best thing about Jota is he's a poacher. He's not going to disappoint you by अरे यार उधर मार गया, oh my god what did he do, यार नहीं यार इतने से रह गया, ये सब नहीं होने वाला विद जोटा. अगर टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स नहीं है ना, I'm telling you अंडर क्लॉप वो भी बन जाएगा and he's going to be one of the best players that Liverpool team has ever seen. जोटा ने दूसरा गोल भी इतने सही टाइम पे लिवरपूल को दिया and that is when like एकदम पता था कि the victory is sealed for us. अभी हम एक और बंदे के बारे में बात करेंगे, हमारा न्यूली साइंड लुइस डियाज. भाई लुइस डियाज इज सच अ गुड प्लेयर एंड आई नो दैट क्यों लिवरपूल ने लास्ट में जाके कि नहीं हमको तो ये चाहिए, देयर इज नो वे दैट वी कैन अफोर्ड टू लूज दिस वन. एंड आई अंडरस्टैंड. पता मेरे दिमाग में कितनी अच्छी सी स्टोरी बनी हुई है कि हो सकता है टॉटनम का पूरा एक सील हो जाना था ये वाला डील विद लुइस डियाज, बट क्लॉप गया FSG के ऑफिस में और बोला लिसन आई एम लीविंग इफ यू आर नॉट साइनिंग लुइस डियाज. मतलब तभी इतने एंड मोमेंट पे लिवरपूल जस्ट हाईजैक द डील दैट वे. अदरवाइज हैव यू सीन लिवरपूल टेकिंग सच रैश डिसीजंस फॉर एनी प्लेयर दैट देयर इज. हम बोल देंगे एंड में जाके कि यार just deal didn't work out. There are so many things that we have to keep in mind before making a deal or something. But I think that Klopp might have put his foot down
for a guy like Luis Diaz because Diaz seems so comfortable in the team. There is that connection. वरना वो टाइम लग जाता है ना just to anticipate कि यार बॉल कहाँ आने वाला है, because you have not played with the same group of people. But वो बिल्कुल भी नहीं लगता है Luis Diaz से. He's just so comfortable in the position and he is so good. He is so damn good. उसका बॉल रिटेंशन कितना बढ़िया है. वो हमेशा लेफ्ट फ्लैंक से बॉल उठाएगा और वो अंदर तक रन्स बनाता है, मिडफील्ड तक जाएगा, बट डिस्पोजेस नहीं कर सकते हो तुम बंदे को. एंड जब भी लुइस डियाज बॉल को टच करता था, एनफील्ड क्राउड वाज गेटिंग एक्साइटेड एंड दिस वाज द एक्साइटमेंट दैट वाज मिसिंग इन द प्रीवियस गेम जो एफए कप हमने खेला था. एंड दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पूरा क्राउड मस्ट बी सो थ्रिल्ड कि हमने लुइस डियाज साइन किया है, बट व्हाई इज इट नॉट शोइंग. आज विजिबल था, क्लियरली विजिबल था. सो आई टेल यू वन मोर थिंग दैट क्लब डिड. तो 89th मिनट पे लुइस डियाज को बिठाया एंड ही गॉट इन मिनामिनो. एंड लुइस डियाज को जिस तरीके से वेलकम दिया गया बाय एनफील्ड क्राउड, तो मतलब दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट क्लब शोड टू लुइस डियाज कि सी दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर. यू नो इट एड्स अनदर लेयर ऑफ मोटिवेशन फॉर द प्लेयर टू जस्ट go out there and perform. लेस्टर ने जिस तरीके से खेलना शुरू किया, बहुत ही नैरो खेल रहे थे, मतलब बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं दे रहे थे लिवरपूल को ताकि वो कट इन कर पाए एंड यू नो शॉट भी ले पाए, स्पेशली पहले 25 to 30 मिनट्स ऑफ द गेम में. पर आज मैं तुमको एक चीज बताती हूँ जो मैंने लिवरपूल के मैच में नोटिस किया. वो ये था कि जब भी तुमने अगर कभी नोटिस किया हो कि अगर दूसरा वाला साइड एकदम टाइट होकर डिफेंड कर रहे हैं, देयर इज नो स्पेस दैट यू आर गेटिंग बैक लाइन में, तो उनका वो वॉल बन जाता है जहां से हम कभी भी कट थ्रू नहीं कर पाते जितना मर्जी ट्राई कर ले. लेकिन आज वो वाले चांसेस मिल रहे थे. आज हम एक्चुअली में मिड से अपना अटैक करने की कोशिश कर रहे थे. यूजुअली यू नो दैट हम फ्लैंक से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक दोनों साइड से हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वहां से बॉल अंदर मारने की कोशिश करते हैं. पर आज हमारा बिल्डअप जो था वो सेंटर से हो रहा था एंड आई थिंक दैट वाज सच अ ब्यूटी थिंग टू सी ऑफ लिवरपूल. क्योंकि अगर हम उस तरीके से क्रिएट कर पाए, उस तरीके से बिल्डअप कर पाए एंड गोल कर पाए, I think then there is nothing that can stop us. Now we are going to talk about the man of the hour and that is Mohamed Salah. So Mohamed Salah कुछ 59-60th minute पे he came on. तो 30 minutes का game Mohamed Salah also played and the kind of welcome that he received from Anfield crowd that was just so amazing. मतलब एकदम goosebumps हो गए थे. पूरा Anfield was singing Mo Salah running down the wing. तो पूरा Anfield crowd वही गा रहा था. It was just so beautiful to watch that. एंड यू नो मोहम्मद साला में वो दिख रहा था दैट ही जस्ट वांट्स टू परफॉर्म, ही वांट्स टू गेट दैट गोल. तुमको वो हंगर दिख रहा था बंदे में दैट ही हैज सम पॉइंट टू प्रूव. इवन दो दैट एक बहुत ही अच्छा चांस मिला था मोहम्मद साला को, वो था ही वाज 1-on-1 विद कैस्पर श्माइकल. एंड यू नो व्हेन मोहम्मद साला इज रनिंग लाइक दैट एंड 1-on-1 विद गोलकीपर होता है, ही इज गोइंग टू कन्वर्ट इट. But unfortunately, like I said, that Kasper Schmeichel has been bloody brilliant and he saved that one. And you know, Mohamed Salah could not convert it obviously. But उसी के कुछ 5 मिनट बाद मोहम्मद साला ने एक और शॉट लिया, वही अपने यूजुअल राइट वाली पोजीशन से. वो बॉल जिस तरीके से मुझे लगा ये तो बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाला है बॉल, तो हो नहीं सकता कि वो गोल कर दे मोहम्मद साला. भाई एकदम वहां पोल पे जाके लगा यार एंड आई वाज लाइक शिट मैन, अगर वो कन्वर्ट हो जाता दैट वुड हैव बीन अ थिंग ऑफ ब्यूटी. मतलब अगर तुमको चांस मिले, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ पे फोटो कहीं लगा दूंगी, अगर नहीं मिला तो तुम जाके चेकआउट जरूर करना. वो जिस तरीके से मोहम्मद साला ने वो कर्ल किया था बॉल, यार अगर वो कन्वर्ट हो जाता, आई एम टेलिंग यू दैट वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट गोल्स एवर. देन एक और चीज जो बहुत अच्छी थी वो थी थियागो एलेकांत्रा इज बैक एंड ही प्लेड द इंटायर गेम फॉर अस. शुक्र है भाई, हमको थियागो जैसा प्लेयर चाहिए. यू सी थियागो एंड हिज लव फॉर द बॉल, मतलब बॉल एंड थियागो आर मेंट टू बी टुगेदर. लाइक इट्स जस्ट so pretty to watch them both together. Like Thiago की creativity on the ball is so unique. वो जिस तरीके से passes निकालता है and he's so easy with the ball. मतलब उसको ना effort नहीं करना पड़ता बॉल के साथ. He knows what he's doing with it and that is why such an experienced player for us. यार he has been brilliant today in the match. बाकी हमारा offside trap is so good but obviously it's scary जब हम देखते हैं कि हम इतना ज्यादा हाई लाइन खेल रहे हैं, तो जो opposition के forwards हैं if they are pacey that's definitely going to hurt us. but शुक्र है हम इतना अच्छे से मेंटेन करते हैं ना वो जो हमारा हाई लाइन है कि almost everybody gets caught offside. तो I think that is one of the beauty of that high line that we actually maintain very well. बाकी it's been an amazing night. मैंने actually में सोचा था कि मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ देखूंगी और सो जाऊंगी, पर तुमको पता है जब तुम लिवरपूल का मैच एक बार देखना शुरू करोगे बहुत डिफिकल्ट है तुम बंद कर दो यार, चाहे वो कोई भी टीम के साथ खेल रहे हो.
So I'm very, very happy with the team, the way they performed. So it's been a good day, and I'm sure that's going to be a good weekend as well. I hope I have covered everything for you. I know match काफी late था 1:15. So in case that you guys did not see it और तुमको कुछ भी कोई question है कुछ भी है, so do let me know in the comment section below, because मैं इतना कुछ I have the notes here but I can't like cover everything here in the video. ये video बहुत लंबा हो जाएगा. So in case you have any questions or something, do comment below. I'll definitely reply to that, so that even you know that how the match went. By the way, we are talking about man of the match here. तो यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन. लिवरपूल की टीम से मेरे लिए तो फबिनियो भी मैन ऑफ द मैच हो सकता है, मेरे लिए तो वर्जिल वैन डाइक भी हो सकता है. भाई वर्जिल वैन डाइक जिस तरीके से ऐसा काम रह के यहाँ से टच कर दिया सेव, वहां से टच कर दिया, पता नहीं भाई वो कैसे कर लेता है. इट्स नॉट लाइक देखने में लगेगा ये कुछ नहीं किया बंदे ने, वो इतना ईजिली कर देता है. बट hats off to the guy, he has been brilliant. Also, do let me know in the comment section below what did you think about the video, and thank you so much for supporting me and supporting this channel. It really means a lot to me. Thank you so much for watching. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.